जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में देख रहे हैं, मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज हमारे कलीसिया में भी काफी बहन लोग आए हैं, भाई आए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आप सबको भी स्वागत करता हूं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। सचमुच प्रभु धन्य है। आप सब कैसे हो? बहुत धीरे से आवाज आ रहा है। आप सब कैसे हो? आमीन। जब हम जोर से बातें करेंगे तो एक दूसरे को नींद नहीं आएगा, है ना। किसी किसी का कान में बिगड़ी भी बोलेगा और नींद भाग जाएगा। बात में बोले अरे ये क्या आवाज आ रहा है अचानक, ओके भाग गया। ओके, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुनने सुनने के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य, आप मान है, आप ही योग्य केवल है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो आज मुझे पिता परमेश्वर यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे। धन्यवाद पिता, आप उनको भी चुने और यहाँ पे जितने भी जन आए हैं पिता, इन सबको चुने, इन सबसे बातें कर पिता परमेश्वर। जो अंधकार की शक्ति है उसको तोड़ो, उसको नष्ट करो पिता, ताकि हम सिर्फ आपका महिमा करें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। कितने जन संसार में अपने माँ बाप से और अपने दोस्तों से या आपके जवानी में आपने सुना रहेगा प्यार, प्रेम, लव करके, है ना। सुना रहेगा ना। माँ बाप ने क्या बोला रहेगा कि सबसे प्रेम करना है ना। छोटा था जब, ओके। बड़े होते होते माँ बाप से बोला एक ही से प्रेम करना है कि ऐसा सुना आपने? एक ही से प्रेम करना है, सबके साथ नहीं। ऐसा ऐसा बोला माँ बाप ने? नहीं, सभी से प्रेम करो, है ना। किसी के साथ लड़ो मत, झगड़ो मत, सिर्फ प्रेम करो। सही है? सिर्फ क्या? प्रेम करो। आज मैंने प्रे ग्रुप में जैसा मैंने बताया था कि मैं एक राय रखा था कि जैसा मैं सुबह उठा उस समय पे मेरे मन के अंदर एक ख्याल ऐसा आया था कि प्रेम के बारे में, है ना। प्रेम के बारे में जब हम प्रेम बोलते हैं ना कि प्रेम क्या है? प्रेम के लिए कोई दीवार है? जब लव मैरिज करते हैं लोग देखते नहीं है कौन है ना, कौन सा कौम का है करके देखते नहीं है ना। किसी से भी प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है ना। किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा हो जाता है, किसी का बीच में टूट जाता है। जब जो भी कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उसका कभी भी बुरा नहीं होता, हाँ? क्योंकि सबसे उसने पहला हमसे प्रेम किया, उसके बाद हमने उससे प्रेम किया, है ना। वचन कहता है पतरस यूहन्ना में, ठीक है। उसने हमसे इतना प्रेम किया, मालूम है। और यूहन्ना 3:16 में भी कहता है उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। उसके बाद में हम देखेंगे मरकुस में, ओके, वचन कहता है 12 अध्याय में 29 से लेके 31 तक। कोई एक जोर से यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है। क्या? सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है। हे इज़राइल सुन, हे एनएलए सुन। कौन है? एनएलए यानी कि कलीसिया को हम बता रहे हैं, एनएलए न्यू लाइफ असेंबली, तो सुन, ओके। उसके बाद प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। हाँ, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है। वो आपसे कहना चाहता है जो विश्वास से बोला ना कि वो इज़राइल है। विश्वास से यानी कि आत्मिक द्वारा से आप इज़राइल हो कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। क्या मुख्य आज्ञा के बारे में अगर 30 में हम देखेंगे, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे क्या? परमेश्वर से सारे मन से और सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। किससे प्रेम रखना? शक्ति से प्रेम करना। शक्ति किससे प्रेम करना पूछा? किससे प्रेम करने पूछा? शक्ति से, परमेश्वर से। ओके। आपको इधर 4 पॉइंट दिखाई दे रहा है।
ये आपको खुद को सोचना है, ये 4 पॉइंट क्या है। ठीक है, क्या कहा है यहाँ पे? पूरी सारी प्राण से, बराबर, सारी मन से, सारी प्राण से, बुद्धि से और शक्ति से। किससे प्रेम करना है? अगर आप उससे इस तरीका से प्रेम करते हैं, आप सब चीज को बोलते रह जीत गया। ठीक है, उसके बाद और दूसरी ये है कि तू दूसरी आज्ञा क्या है करके सुनना बराबर। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रखना। किससे? पड़ोसी। किससे? पड़ोसी। पड़ोसी को देख के कहो पड़ोसी। पड़ोसी। बोलो पड़ोसी। पड़ोसी। किधर है तुम्हारा पड़ोसी? तुम्हारा पड़ोसी किधर है? पड़ोसी। देख के बोला आपका पड़ोसी, आपका पड़ोसी किधर है? ये तो इतना दूर आके बोलेगी क्या? इधर आगे आके बैठ गया, उतना पीछे क्यों बैठी है? पड़ोसी इधर 4 कुर्सी क्या मार के पड़ोसी करके बोलेगी। वाह, क्या क्या सोच है इसका? 4 कुर्सी आगे पड़ोसी थोड़ी है, तेरा कौन है? बहन है तेरा। 4 कुर्सी आगे बोलना चाहती है पड़ोसी, सोचो। पड़ोसी की तरह बहन है ना। ओके, ठीक है, क्या बोला यहाँ पे? दूसरी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रखना। हाँ, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। कितने जन यहाँ पे इस कलीसिया में आपके पड़ोसी से एक दूसरे से प्रेम करता है? कितने जन यहाँ पे एक दूसरे से मुंह टेढ़ा रखे हैं? ऐसा है यहाँ पे? और कहते हैं मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ। कौन सा प्रभु से प्रेम करती हूँ? कौन सा प्रभु से? क्या अलीबाग से आया तुम लोग या मैं आया अलीबाग से? क्या क्या करना चाहते हो? आज्ञा क्या है यहाँ पे? आज्ञा मानने तैयार है नहीं है परमेश्वर का? या खुद का आज्ञा मान के, खुद का कहानी बना के, खुद का वह बता ना वचन को बनाकर मैं इससे नहीं प्रेम करेगी, मैं इससे नहीं प्रेम करेगी, ऐसा इस तरह यीशु ने जो कहा ये हमारे जीवन में होना चाहिए, उसको कहता है विश्वासी, उसको कहता है विश्वासी। यीशु का पीछा करने वाले, यीशु का चेले लोग कहते हैं उसको। आज्ञा को तोड़कर क्या तुम प्यार करोगे? क्या परमेश्वर से कहेगा परमेश्वर तू मेरा प्यारा है, मैं तुझे पूरे मन से, पूरे क्या प्राण से, बुद्धि से और शक्ति से प्रेम करता हूँ? मगर परमेश्वर कहेगा तेरे पड़ोसी है उससे तू प्रेम नहीं करती है, तू मेरे से कैसा प्रेम करती है? तू कौन है? तू किसने तेरे को सिखाया? मेरे आत्मा ने तुझे सिखाया या और कोई आत्मा ने सिखाया तुझे? बहुत पावरफुल है ना? लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं? बोलो लग रहा है करके। एक दूसरे को देख के को लग रहा है मेरे को, बोलो जोर से, हिम्मत से। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? आगे देखेंगे वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से लेके 11 तक क्या कहते करके हम पुराने देखेंगे, 11 तक मैं 7 और 8 ही देखेंगे। हम आपस में प्रेम रखें। क्या? आपस में प्रेम रखें। वाओ, पहला यूहन्ना में यूहन्ना यानी कि यीशु का चेला कहता है हम आपस में प्रेम रखें, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से ही, परमेश्वर से है। हाँ, और जो कोई प्रेम करता है हाँ, वो परमेश्वर से जन्मा है। क्या किससे प्रेम करता है? वो परमेश्वर से जन्मा है।
आप आके ये बहन से प्रेम करते हो या ओ बहन से प्रेम करते हो या ओ बहन से प्रेम करते हो या ओ बहन से प्रेम करते हो, आप परमेश्वर से जन्मा है। अगर आप नहीं करते हो तो किससे जन्मा है? अपने आप को सोचो, परखो, आप कहां से है और क्यों है, वो जरूरी है। उसके बाद और परमेश्वर को जानता है। हाँ, वो आके परमेश्वर को जानता है। हम कहते हैं मैं परमेश्वर को जानता हूँ। कैसा जानता हूँ? उसका वचन पढ़कर, बट वचन में ही कहता है, मगर हम नहीं मानते। उसके बाद जो प्रेम नहीं रखता हाँ, वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर, एक दूसरे को देख के कहो, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। क्या यहाँ पे तस्वीर में आप देख रहे हो? इसको नहीं लेना, नहीं लेना, आधा कट लेना। क्रिश्चियन यूनिटी यानी कि मसीहों का एकता। ओके, मसीहों का एकता। ओके, अभी यहाँ पे माँ बाप, दो भाई बहन, बच्चे सब एक है, परिवार एक एकता। अगर हम कहते हैं हम कलीसिया एक परिवार है, हम सब एकता में बने रहना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम सब जन एक के ऊपर एक हाथ रख के प्रार्थना करते तो समझो पावर कितना आएगा मालूम है? सामर्थ कितना आएगा मालूम है? अगर इसी आग के अंदर बीच में का एक आग नाराज है किसी से, क्या प्रार्थना होगा? प्रार्थना का जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। राइट, ये सोचने की बात है। उसके बाद में कहीं पे भी हम बाहर जाते, हाथ पकड़ के प्रार्थना करते, परमेश्वर से मांगते, परमेश्वर हमें निश्चय देगा। अब देखते हैं पानी का जहाज होते हैं, इधर ड्रैगन फेस्टिवल का टाइम में सब बोट होते हैं, कैमरा में वगैरह बोट होते हैं। तो ये जो टीम है इनका ये टीम में बोलता है एक मन होकर ताकत से बोलते ना, बुद्धि से ये जहाज को वो लोग, पानी का बोट को वो लोग आगे स्पीड को लोग चलाते। अगर एक का भी अगर मिस हो गया ना, हार जाए। आज आप और हम क्या करने यहाँ पे आए? क्या करने आए? क्या करने आए? मेहनत करने, परिवार को संभालने के लिए, पैसा कमाने। नहीं, अभी आत्मिक द्वारा से बात करो तो शारीरिक की बात है। अभी आत्मिक द्वारा से बात करो। क्या? एकता में बना रहना। क्या? एकता में बना रहना। एकता में बना रहने के लिए हम सब यहाँ पे आए। क्या अलग अलग चलने के लिए आए? एक आके बोलते ना इधर जाते हैं, एक आके इधर जाते हैं, एक आके उधर जाते हैं, एक आके उधर जाते हैं। चींटियों को देखा? चींटियों को देखा? अगर कुछ उसके लिए खाना किधर गिरा हुआ है, वो बीच बीच में से जाते हैं या एक कॉर्नर से लाइन कितना अच्छा है ना लगता है। देखिए हम लोग छोटा था जब उसको उंगली करते थे, पानी डालते थे और कुछ करते थे। मगर आपको ये देख के समझना है, उनके अंदर एक यूनिटी था। ओके, इनके अंदर क्या है? एक यूनिटी है। क्या बोलता? हमें भी एक यूनिटी, एक एकता में हमको चलना है। बोलते वन क्राइस्ट, हमें एक ही मसीहा है और हम सब उसके बच्चे हैं। हम कोई अलग नहीं है, अलग माँ बाप से हम सब पैदा हो गया, अलग जगह से हम सब आए हैं, मगर उसी छत के नीचे आया, वो है मसीह। क्या? We are one in the spirit, हम आत्मा में एक है। We are one in the Lord, परमेश्वर में हम एक है ना? एक है। एक का मतलब क्या है? एक का मतलब क्या है? आप और हम एक है। ओके, इधर क्या कहते हैं? देखो, मसीह की विनम्रता का अनुकरण करना। हाँ, इमिटेटिंग क्राइस्ट ह्यूमिलिटी, मसीह की विनम्रता और अनुकरण करना। कैसा हम करेंगे? बहुत से लोग होते हैं, मसीह लोग भी होते हैं। ओके, वो कोशिश करते हैं खुद को खुश करने के लिए, खुद को खुश करने के लिए। यहाँ पे कितने के आसपास आदत है कि खुद को खुश करने के लिए, सेल्फ एम्बिशन बोलते हैं ना, खुद का महिमा करने के लिए, खुद का प्रशंसा,
खुद ही सब कुछ मैं। हम देख सकते हैं किस तरह से परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का प्रेरित पौलुस वो आगे एकता के बारे में बातें कर रहा है। एक समय पे वो चर्च को तोड़ते थे, चर्च के लोगों को मारते थे, चर्च के लोगों को जेल में डालता था, और परमेश्वर जब उसको छुआ, उसने आके लोगों को बोलता ना कि एकता मिल गया। मसीह के बारे में बातें करने लगा, मसीह के बारे में प्रचार करने लगा। कई बार वो जेल गया, कई बार वो मार खाया, कई बार बोलते ना कि उसको बोलते ना उठा के फेंका बार, बट फिर भी वो एकता का बात। क्या आज आपके पास एक भी छोटा सा भी चोट लगता है तो क्या आप करते हो? प्रश्न मैं आपको पूछा, क्या आप करते हो? उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हो या उस व्यक्ति के लिए और कुछ बोलते हो? समझ में आ रहा है? जी। तुम्हारा काम सिर्फ प्रार्थना है, प्रभु ये बहन ने मेरे को छेड़ दिया, प्रभु इसको क्षमा कर। प्रभु वो बच्ची ने मेरे को ऐसा ऐसा करके देखी, मेरे को तकलीफ हो गया, प्रभु क्या मेरा प्रार्थना रहना है? क्या रहना है मेरा प्रार्थना? प्रभु ये लड़की मेरे को बार बार देख के हंसती रहती है, मेरे को पसंद नहीं है। प्रार्थना 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 इंपॉर्टेंट है, उसके लिए करना। प्रभु उसको क्षमा कर, प्रभु उसको तू क्षमा कर, प्रभु मेरा बेन है, प्रभु मेरा एक अंग है, प्रभु जी। हम देखेंगे इब्रानी का 10 अध्याय में 24 और 25 क्या कहते हैं, देखो। और प्रेम और भले कामों में खाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। क्या बोला है? एक दूसरे की चिंता किया करो। एक दूसरे की चिंता किया। हम वहाँ पे पीछे बैठ के बात करेगा, आप देख रहे थोड़ी, आप चिंता थोड़ी कर रहे हो आज आपके आगे किसको तकलीफ हो रहा है करके। चिंता किया करो, कितना अच्छी बात है, चिंता किया करो। मगर हम डिस्टर्ब करेगा, पास्टर आप बंद करके बैठ जाओ, मैं तो मेरा काम करते रहेगी करके, ऐसा ना रे बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिंता मतलब ये देखना जरूरी है, मेरे जो आगे बैठा है उसको तकलीफ हो रहा है क्या मेरे वजह से, मेरे जो पीछे बैठा है उसको तकलीफ हो रहा है क्या मेरे वजह से। एक कलीसिया है, थिएटर में, मूवी थिएटर में पिक्चर देखने का समय पे एक थोड़ा सा भी आवाज आएगा तो क्या आवाज करते हैं यार, करते क्या नहीं? बाजू में अगर कोई चिप्स का पैकेट खोल के कुरकुर कुरकुर आवाज आते तो अरे क्या आवाज करते हो? यहाँ पे तुम हमारा किसी में दम नहीं एक दूसरे को बोलने के लिए, क्यों आवाज करते तुम? क्यों आवाज करते करके बोल नहीं सकते क्या? क्यों डिस्टर्ब करते एक दूसरे को? ओके 25 में देखो क्या कहते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हाँ, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना। कभी कभी हमारे अंदर जब भी तकलीफ होती तो क्या बोलता है, मैं अकेला घर में बैठ के प्रे करूंगा ऐसा है ना? क्या अकेला नहीं कर सकते क्या प्रे? संगति भी कभी करेगा तुम, संगति का भी करेगा। मैं जिंदगी भर तो अकेला रहेगी, घर पे बैठ के प्रार्थना करेगी, मरने का टाइम पे तुम्हारा लाश को क्या करेगा? कौन लेके आएगा गाड़ने के लिए? चर्च में जाना पड़ेगा ना, आना ही पड़ेगा ना किसी ना किसी के द्वारा से। क्या करोगे जब भी अकेला में प्रार्थना करें? नो प्रॉब्लम, मेरे को किसी का जरूरत नहीं है, प्रभु और मैं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, इस तरह से गाएगा अकेला रहकर। संगति होना बहुत जरूरी है, वही एकता का चिन्ह है। पति पत्नी जब संगति एक होता है, क्या आते हैं उसके बाद में? करके आते हैं ना, आते क्या नहीं? आते क्या नहीं? यस।
एक संगति, उस तरह संगति जब हम करते हैं परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर बोलते ना हमें आत्मा में बढ़ता है। और क्या है, यही नया आत्मा आने का बोलते ना, वहां किया ना मैंने, वो आ रहा है यहाँ पे नया आत्मा। जब आप ही ने संगति करोगे, आप ही एक दूसरे से प्रेम नहीं करोगे, नया आत्मा क्यों आएगा आपके पीछे, आपको देखकर? नया आत्मा भी बोले अरे बाबा मेरे को नहीं आने का, अरे मैं छुट्टी करना चाहता हूँ अभी से। क्यों क्यों छुट्टी करना चाहते हैं आप? किसके लिए आप छुट्टी करना चाहते हैं? क्या रीजन है आपका? बस इसको क्यों देखती आप? ये हंसती है ज्यादा इसके लिए, ये इधर ढोल की बजाते उसके लिए देख रहे हैं आप, ये आके इधर से बीच में कुछ ना कुछ बोलती है उसको देख रहे हैं आप? किसको देख रहे हैं आप? किसको देख मिलने के लिए आया आप यहाँ पे? मेरे लिए मिलने आया या परमेश्वर को मिलने आया? मैंने 50 बार बोला, कहीं बार बोला आप लोग से परमेश्वर को मिलने आओ। ये लोगों देखो मत, क्योंकि परमेश्वर का महिमा करो आप और आप आशीष पाओ। इसको देखो कितना मैं चिल्लाते रहते हैं, फिर भी आके बैठती आगे। इसको देखो कितना मैं सुनाते रहते हैं, किसी को नहीं पता अकेला में मैं क्या क्या बोलते उसको। पूछो उसको, हाथ में रोती है, हाँ ब्रदर सॉरी करके रोती है, फिर भी इधर तेरे को छोड़ के किधर नहीं जाएगा, मैं इधर ही आएगा मैं बोलती है। बोलो प्रेम, प्रेम से हमें क्या करना है? जीतना है। उसके बाद क्या कहते हैं उधर? जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। हाँ, एक दूसरे को समझाते रहे। आज मैं प्यार से आपको समझाता हूँ, कई बार आपको चिमटा लेकर भी समझाता हूँ। कई बार हम फोन में बोलते हैं अरे बेन संभालो, ज्यादा छुट्टी मत करो, छुट्टी करोगे तो आपको ही समस्या है। आते रहो कलीसिया में, आप आशीषित पाओगे, है ना? आप क्या पाओगे? आशीषित पाओगे। योना 4:8 में देखो क्या कहते हैं, जो प्रेम नहीं रखता हाँ। परमेश्वर को नहीं जानता, हाँ, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आज मेरा sermon का टाइटल है परमेश्वर प्रेम है। एक दूसरे को देख के कहो परमेश्वर प्रेम है। मेरे बस चार पॉइंट है, जल्दी खत्म मैं करूंगा। पहला पॉइंट यहाँ पे पौलुस क्या कहना चाहते हैं, पढ़ो इसको। संत पॉल हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? संत पॉल क्या सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं? देखो यहाँ पे एक मन, ओके ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो समझा। एक मन मालूम है क्या किसको बोलते हैं? ओके, एक ही प्रेम, सेम लव, एक ही चीज, वन अकॉर्ड, एक ही मन, लाइक माइंडेड और माइंड थोड़ा अलग है। ओके, अभी लाइक माइंडेड हम देखेंगे। ओके, क्या यहाँ पे कहना चाहते हैं? पहला पत्रस 4:9 पढ़ो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की कुनाई करो। क्या? बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे क्या कुनाई करो। कुनाई क्या मतलब क्या है? पहुनाई करो। पहुनाई का मतलब क्या है? हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी यानी कि सेवा करो। सेवा जब करते हो ना, ये आत्म में ये आपसे जब करते हैं आपको पता नहीं चलना चाहिए। ये आपसे जो भी सेवा करते हैं ना, ये आपको नहीं पता चलना चाहिए। समझ में आ रहा है? मन से करो, दिल से करो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप मेरे लिए नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। कितना अच्छी बात है जब हम परमेश्वर के लिए सेवा जब करते हैं। पहला कोरिन्थियों 12:12 में देखो क्या करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, हाँ, और उसके अंग बहुत से हैं, हाँ, हाँ, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। हाँ, उसी प्रकार मसीह भी एक है। ओके, ये देह है, ये बॉडी है। मैं लास्ट टाइम में भी बताया था। अभी मेरे पास सर है, आंख है, नाक है, कान है, फिर जुबान है ना? बॉडी में आज सब कुछ है, बराबर, अलग अलग। उसी तरह परमेश्वर एक है, हम सब उसका अंग है। ओके, कलीसिया यीशु मसीह का कलीसिया है और हम सब उसका
हंग है। तो उसका हंग यानी कि उस देह को संभालने के लिए हम सब ये हंग अलग अलग तरीका से हमें उसका काम करना है। जब आप बाहर जाते हो शुभ समाचार सुनाना है, लोग जब तकलीफ में है उसको हमें क्या करना है, सेवा करना है उसके लिए। एक ही प्रेम सेव लव। ओके, क्या कहता है वचन में यूहन्ना 16:15 में क्या कहते हैं, देखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हाँ, कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कौन ऐसा है अपने मित्रों के लिए प्राण दे सकता है? दे सकता है अपना मित्रों के लिए प्राण? नहीं। क्या स्टाइल है? प्राण दे देते। हाँ, बड़े बड़े बात तो करते हैं, मैं तेरे लिए जान दे देगा, जब समय आ जाते तो छोटा था जब भी, जवानी में था जब भी, क्या होता था? हाँ बहन सुनिका, मैं तेरे लिए मैं ये करूंगा वो करूंगा सब कुछ, आखिरी में है ना, आखिरी में सब चीज चेंज हो जाते हैं। ओके, रोमियो 13:10 में देखो क्या कहते हैं। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, हाँ, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। क्या बोलते हैं? प्रेम आके पड़ोसी को, किसी पड़ोसी को बुरा नहीं करते, और क्या कहते हैं, व्यवस्था को वो पूरा करना है। हाँ, जैसे हमने देखा था तो इसमें मरकुस में देखा था हमने, आज्ञा है, पहला आज्ञा है प्रेम, सिर्फ पहला आज्ञा है। हमें वो आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है हम सबको, क्योंकि हम मानते हैं वन अकॉर्ड, क्या कहते हैं, एक ही चीज। हम देखेंगे हम देखेंगे यूहन्ना का 5:8 में पढ़ो। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, हाँ, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। क्या बोलते हैं? 3 एक है करके कहते हैं, पिता यानी कि पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। जैसा हम ऊपर का वचन में अगर देखेंगे, कौन आया था उधर, बोले तेरे पढ़ो इसको। ये सब कई शिया और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। कौन कौन थे वहां पे? यीशु का माता भी उधर आए थे, एक चित होकर वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। जब एक चित होकर हम सब मिलकर प्रार्थना करते, क्यों नहीं परमेश्वर उत्तर देगा? किसी के पास जो भी तकलीफ है, परमेश्वर उसका उत्तर देगा, है ना। हम देखेंगे पहला यूहन्ना 5:1 में पढ़ो प्लीज। जिसका ये विश्वास है हाँ, कि यीशु ही मसीह है, हाँ, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। बस अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अगर आप कहते हो कि परमेश्वर यानी कि यीशु ही है, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जब परमेश्वर से जब लोग को उत्पन्न होता है, उसके पास बोल रहा कि प्रेम का कमी नहीं रहेगा। वो प्रेम बोलते ना, इतना प्रेम करेगा, राइट? कितना करेगा पता नहीं, अभी बहुत छोटी है तो पता नहीं है। जिसके पास अनुभव है उसको पूछो प्रेम कैसा है करके। कई लोग ने अनुभव किया है, प्रेम करते 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 कुछ समस्या आ गया, टूट गया प्रेम उधर, और तेरी मेरे को धोखा दिया इसने, पता ही नहीं चल रहा है कैसा धोखा दे दिया इसने मेरे को, किस तरह से मेरे को रुला रहा है करके। परमेश्वर कभी नहीं रुलाते हमें, परमेश्वर कभी नहीं रुलाते। उसका प्रेम स्थिर है, उसका प्रेम बोलते ना कि हमें कभी गिरने टलने नहीं देगा। उसके बाद पढ़ो क्या कहते उधर। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, हाँ, वो उससे भी प्रेम रखता है, हाँ, जो उससे उत्पन्न हुआ है। जो उससे उत्पन्न हुआ है। आप और हम उससे उत्पन्न हुआ है। उसका गुण हमारे अंदर आना है, क्या हमारे माँ बाप का गुण आना है? क्योंकि हमारे माँ बाप ने उससे प्रेम ही नहीं किया, तो हमारे माँ बाप किससे प्रेम किया? हाँ, किससे? अपने आप से, खुद को ही प्यार करते हैं। और एक चीज है, और एक चीज है, कौन है? और एक चीज है, दुष्ट। क्योंकि उनको नहीं पता था, हमारे माँ बाप ने दुष्ट से प्रेम किया, उसके बाद वो सीख रहे थे।
और उन्हें आके हमें कभी करेक्ट नहीं किया हम जब गलत करने के समय। उसने आके हमारे कान के नीचे फटाक करके नहीं बजाया था, है ना? और बजाते तभी हम जीत से तभी ज्यादा करेगा जो आपके सामने खड़ा है, आपके सामने खड़ा है। अभी एक पास्टर आके गया था ना, आप बोले पास्टर पास्टर करके, वो भी ऐसा है, मेरा शरीर, माय बॉडी, मैं जो मनता मैं करेगा, बोला है सर, मेरा बॉडी है ना? माँ बाप का आज्ञा नहीं मानना, कलीसिया का आज्ञा नहीं मानना, पासबान का आज्ञा भी नहीं मानना, ऐसे लोग मिलेगा, है ना? हमें बोलते ना कि आज्ञा मानने को सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं मानते आज्ञा, वहां पे समस्या हम देखेंगे। फिलिपियंस का 2:5 से लेके 11, मैं ज्यादा इसमें ये नहीं करेगा, मैं आगे आगे जंप करते जाएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, यीशु, आप लोग को पढ़ना है, मैं जस्ट खाली पॉइंट पढ़ के छोड़ेगा, ओके? यीशु से निस्वार्थ होना सीखो। क्या? निस्वार्थ, humble and exalted। हमें बोलते ना कि यीशु मसीह से सीखना है क्या, किस तरह से हमें नम्र बनना है, क्योंकि हमें देखना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए बोलते ना कि वो चोर के साथ वो क्रूस के ऊपर लटका था, है ना? चोर के साथ वो आके क्रूस के ऊपर लटका था, कौन ने उसको लटकाया? हमारे कारण उसको चोर के जैसा बना दिया, हमारे पाप के कारण। मालूम है, हमारे पाप के लिए वो आके उस बुरा जगह में फंसा हुआ था, हमारे लिए वो नम्र हुआ, हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर वो मारा गया, है ना? हमारे लिए, ओके? यहाँ पे बोलो क्या कहते हैं, एक वो परमेश्वर का रूप था। हाँ, और परमेश्वर का रूप था, ओके? यहाँ एक व्यक्ति होने के नाते यीशु मसीह के काम, एक व्यक्ति होने, पर्सन एंड वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट, फिर वो परमेश्वर का रूप था, ओके? ये वचन में आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा, वो आके परमेश्वर का रूप था। जब परमेश्वर का रूप क्या है? यीशु मसीह वो खुद है। किस तरह से उसको, जब उसको मारा गया था, उसका सूरत बिगड़ गया। सोचो, परमेश्वर का भी सूरत बिगड़ा, परमेश्वर ने उसके लिए पीठ मोड़ दिया था, बोलते मैं तुझे नहीं देख सकता, बोला था पिता, फादर फादर व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, करके बोला, मेरे को क्यों तूने तिरस्कार किया, तू मुझे क्यों छोड़ दिया? ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं, इधर पढ़ो आप, अपने आप को दिल किया, अपने आप को यीशु मसीह ने पूरी तरीका से दिन किया, मगर हम दिन होने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है। यीशु को ऊपर उठाया जाता, यीशु मसीह को उसने, परमेश्वर ने उसको ऊपर उठाया, कहाँ पे लेके गया? उसको स्वर्ग पे लेके गया, ताकि, और यीशु का ऊपर उठाया जाना पूर्ण रूप से सत्य है। हाँ, सत्य है, यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाया गया, ये पूर्ण रीति से सत्य है। क्या मतलब सत्य? योना 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर अनंत काल का जीवन पाए। क्यों ऐसा कहा? क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मैं आप सबको पूछेगा तो आप बोलेगा हाँ। क्या प्रेम पड़ोसी से कर सकते हैं? बोलेगा नहीं, तो आपने आज्ञा को तोड़ दिया। आज्ञा पालन करना है तो प्रेम करना है, चाहे आप कुछ भी हो, कोई भी हो, आपको प्रेम करना है, कदम उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे विश्वास है आप इस प्रेम के बारे में जो मुख्य चीज, जो इम्पोर्टेंट चीज आपने सीखा वो प्रेम है। ओके, प्रेम खाली बोलते ना कि जिससे तुम प्रेम करते उससे प्रेम करना बोल के नहीं है, सभी से प्रेम करना, है
है ना, चाहे वो आपको क्रूस पे लटकाए फिर भी आपको प्रेम करना है। समझ में आ रहा है? चाहे आपको वो धोखा भी दिया तो आप उससे प्रेम करना है। आपको अगर कोई बोल भी दिया आप उसको प्रेम करना ही करना है, चाहे कुछ भी। आओ हम सब खड़ा करेंगे प्रभु के उपस्थिति में। सचमुच प्रभु हम आप कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आप ही प्रेम है प्रभु जी, आपका प्रेम सिद्ध है प्रभु जी। आज यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं पिता, इवन मैं भी हूँ, जो मुझे देख रहे हैं पिता, हम सबको सिखा प्रेम करने के लिए पिता, अपने पड़ोसी से पिता। वो आज्ञा को हम भूले नहीं प्रभु जी, चाहे कुछ भी हो वो आज्ञा को हम पालन करने के लिए आप मदद करें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज का दिन के लिए पिता, आपने हमें मदद किया स्तुति आराधना करने के लिए पिता। उन बच्चों को छू लिया, धन्यवाद, उनको आशीष कर पिता, ताकि आने वाले समय पे और आपका महिमा करें पिता। उनके जरूरत को पूरा किया, धन्यवाद देते हैं। जो आज यहाँ पे जितने भी जन है इन सब को छू ले पिता, इन सब से बातें कर पिता, धन्यवाद देते हैं। इनका भी जरूरत को पूरा करो, जो कमजोर है उनका कमजोरी को लेके जा पिता, उनको चंगाई दे पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह। धन्यवाद देते जो मुझे देखते हैं उनको भी छू ले, आशीष कर पिता, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते जो आज आने सका उसके लिए भी धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हम मिलकर प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएं।